नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे डिज़ाइनर क्रॉप टॉप का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। शुरू करते हैं। अभी यह बनारसी फैब्रिक के लिए मैंने हाफ मीटर ये टापिटा का जो स्कर्ट बनाया था उसका जो बचा हुआ फैब्रिक है वो और अस्तर और मेज़रमेंट इस तरह से है। तो हम लोग सबसे पहले बैक पोर्शन की मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो ये फोल्डेड हिस्सा लेना है और जो लेंथ लेते हैं वो जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। हाफ इंच शोल्डर जॉइनिंग का, हाफ इंच बॉटम की फिनिशिंग का। जो शोल्डर मार्क करते हैं जितना शोल्डर है उसका हाफ कीजिए, उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं। यहाँ से मार्क देना है हाफ ऑफ शोल्डर या आर्म होल का। फिर जो चेस्ट है उसको 1/4 कीजिए। यहाँ ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए है तो 1 इंच यहाँ अंदर की साइड में लेते हैं। ये क्योंकि अंडर साइज भी हो जाता है इसलिए 30 चेस्ट 30 से कम है। तो उसके बाद में यहाँ से सिलाई का मार्जिन देना है जितना आप रखना चाहें। फिर फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में जितनी नेक विड्थ है उसका मार्क लेते हैं और बैक पोर्शन है तो हम लोग 1 इंच नेक लेंथ ही लेने वाले हैं तो उसका मार्क देंगे और शेप देंगे। यहाँ ये हाफ इंच स्ट्रेट रखते हैं और ये शोल्डर डाउन कर रहे हैं ये हाफ इंच आर्म होल पर। और जितनी वेस्ट है उसका 1/4 कीजिए। फिर सिलाई का मार्जिन लीजिए। यहाँ पर हम लोग टक्स नहीं ले रहे हैं पर टक्स ले सकते हैं, बड़ों के लिए बनाते हैं तो टक्स लीजिए तो अच्छा लगेगा। और बस बैक पोर्शन हो गया, इसको कट कर देते हैं। बैक का आर्म होल ही कट करना है यहाँ पर। इसके बाद में ये जो हिस्सा आया है ये हम एक दूसरे पीस पर रख लेंगे। यहाँ पर कोई फोल्डेड हिस्सा नहीं है, सारे ओपन ही हैं और एक चैन आने वाली है तो हाफ इंच हम लोग यहाँ से हाफ इंच एक मार्क कर देते हैं। इस हाफ इंच की लाइन के बाद ही हमें ये प्लेट करना है। आएगी ये सेंटर में फ्रंट के हिस्से में, इसलिए ये इस तरह से मार्क करते हैं। इसके बाद फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये आएगी चेन तो ये हो गया। अब यहाँ नेक लेंथ वगैरह इसको कट कर देना है। ये हिस्सा जितना हमने अस्तर पे कट किया है वो टापीटा पे भी करना है। जो स्कर्ट का हिस्सा बचा हुआ था टापीटा का सेम इसी तरीके से इसको कट करना है। ये कट कर चुकी हूँ मैं ये सेम इसी तरह से। अभी जो बनारस का कपड़ा बनारसी इसको भी सेम इसी तरह से कट करते हैं। पर ये साइड में जो हिस्सा है हमने शेप दिया है कमर का, वो शेप नहीं देना है। वो सिर्फ जैसे जितनी चेस्ट है उतनी ही वेस्ट पर ये स्ट्रेट रहेगा। ये स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा ये ओपन ओपन रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको पिनअप कर रही हूँ। बाकी सारा सेम ही है फ्रंट और बैक का हिस्सा, सिर्फ साइड से थोड़ा सा स्ट्रेट लेना है। जितना चेस्ट का हिस्सा है उतना ही ये वेस्ट में भी लिया है और ये स्ट्रेट ही कट करते हैं। ये थोड़ा लूज दिखे इसीलिए, इससे ज़्यादा आप इसको लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया है एक हिस्सा। अभी दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से कट करना है। जो फोल्डेड है ये बैक पोर्शन है तो फोल्डेड पर ही रखना है और जो चेस्ट का हिस्सा जितना है उतना ही वेस्ट पे हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर कट किया है, टाफीटा कट किया है। उसके बाद ये बनारस का कपड़ा और उसके बाद में अभी एक और लेयर बनाएंगे। जितना बनारसी फैब्रिक है उतना हमें टापीटा का वापस कट करना है, सिर्फ टापीटा का। ये देखिए अस्तर, ये टापीटा का हुआ और ये फ्रंट का हिस्सा अस्तर और टापीटा का। उसके बाद में है ये बनारसी फैब्रिक।
तो हमें जितना ये बनारसी फैब्रिक है उतना टापीटा का भी कट करना है। ये मैं कट कर चुकी हूँ, सेम ही करना है। यहाँ देखिए ऐसा क्यों, ये जो बनारसी फैब्रिक है वो थोड़ा रॉन्ग साइड में जब आप देखते हैं तो ये इतना फिनिशिंग नहीं रहता है, और ये जो टापीटा है वो पतला ही है, तो इतना हम लोग इसी को यूज़ लेंगे। देखिए ये रॉन्ग साइड में है बनारसी फैब्रिक, तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग सीधा इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि जो बनारसी वाला फैब्रिक है वो लूज़ रहेगा और ओपन रहेगा। तो इसके लिए हमें ये सारे इसे इस तरह से कट करने हैं। अभी हम लोग चेन अटैच करेंगे। ये यहाँ पर सिर्फ जो अस्तर है और जो टापीटा का हमने कट किया है उसी पर, तो ये टापीटा का फैब्रिक है। यहाँ पर इस तरह से इसको प्लेस करेंगे चेन को, और इसके पास पास में स्टिच लेनी है। उससे पहले जो अस्तर का हिस्सा है इसका, ये इस तरह से होगी, पर उससे पहले जो अस्तर का हिस्सा है हमने जो कट किया है, नीचे से हाफ इंच छोड़ना है हमें। इसके ऊपर प्लेस करते हैं जो अस्तर का हिस्सा कट किया है वो, और यहाँ से स्टिच लेंगे। नीचे से हाफ इंच छोड़ देंगे और इसको देखिए इस तरह से हमें ये चेन दिखती है कि ये कहाँ से है, तो नीचे से हम लोग हाफ इंच छोड़ देते हैं, और ये जो हुक है चेन का हम लोग ऊपर ले लेते हैं। हाफ इंच नीचे से इसलिए छोड़ना है कि उसकी फिनिशिंग हो सके इजीली, और ये चेन दिख रही है उसी के पास पास में हम लोग स्टिच लेंगे। तो जो चेन है वो अस्तर और टापीटा का जो फैब्रिक है उसके बीच में है। ये स्टिच लेने के बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये फिनिशिंग वाली हो जाएगी दोनों साइड से। ये भले ही जितनी लेंथ इतनी चेन की अभी रहने दीजिए, हम इसको बाद में ट्रिम करेंगे। देखिए स्टिच हो चुकी है। अभी ये इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से, ये राइट साइड चेन का है, दोनों साइड से फिनिशिंग की है। ये दूसरी साइड में जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर ये दूसरी चेन का हिस्सा भी इसी तरह से हम लोग अटैच करेंगे। यहाँ से स्टिच ले चुकी हूँ। अभी देखिए इसको खोलते हैं तो ये इस तरह से। अभी हम लोग चेन को दोनों को अटैच कर देते हैं, और देखिए ये हो गया है चेन फ्रंट का, और ये है बैक का पोर्शन, दोनों साइड से फिनिशिंग का है। अभी हमें यहाँ से बॉटम के हिस्से में ये इसको रॉन्ग साइड से स्टिच लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है ये फुट है चेन का, वो थोड़ा सा बीच में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पहले आप धीरे से स्टिच लीजिए उसकी, फिर पूरी स्टिच लेनी है। ये दोनों पोर्शन में करने हैं फ्रंट के हिस्से में दोनों साइड में, और यहाँ पर एक नोच देते हैं ताकि इसको ओपन करें तो ये इजीली हो जाए। ये दूसरा हिस्सा, यहाँ पर देते हैं नोच और इसको ओपन करना है, तो बॉटम का हिस्सा है वो भी फिनिशिंग का हो जाएगा। और उसके बाद इनकी सिर्फ एक टॉप स्टिच लेनी है। चेन अटैच कर देते हैं, उसके बाद में ये फिनिशिंग की स्टिच लेते हैं। फिनिशिंग की स्टिच इस तरह से लेनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये वही हिस्सा है जो अस्तर का हिस्सा और टापीटा का सेम था वो, और जो बनारसी जो हमने चेस्ट से कमर तक सेम लेंथ ली है, यानी कि कमर का शेप नहीं दिया था बनारसी में, और जो टापीटा है उसका वो दोनों अलग रहेंगे। पहले सिर्फ इसकी फिनिशिंग करनी है।
तो इस तरह ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। यहाँ ये फिनिशिंग हो जाने के बाद बैक पोर्शन है उसकी फिनिशिंग करेंगे। ये बैक पोर्शन उसके बॉटम के हिस्से की फिनिशिंग कर देते हैं। यहाँ बॉटम में एक स्टिच देना है इन दोनों को, और स्टिच ले चुकी हूँ यहाँ, उसको पलट कर उसके ऊपर टॉप स्टिच देना है। ये हो जाने के बाद हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन में देखिए फ्रंट हिस्से के दोनों शोल्डर यानी कि अस्तर और टापेटा का वो लिया, और बैक पोर्शन का सिर्फ टापेटा पकड़ते हैं, और जो अस्तर है उसको इस तरह से घुमा कर यहाँ फ्रंट के हिस्से में लाना है, इस तरह से। ऐसा करने से ये जब स्टिच देंगे तो ये फ्रंट राइट साइड में तो फिनिशिंग वाला रहेगा ही, रॉन्ग साइड में भी फिनिशिंग वाला रहेगा। और ये तभी होता है जब अस्तर वाला कुछ सिलते हैं, ब्लाउज़ या कुर्ती या कुछ भी। तो यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। अभी लेते हैं जो बनारसी और टापेटा है वो वाला, यहाँ पर फ्रंट के हिस्से में फिनिशिंग करनी है। तो फ्रंट के हिस्से में फिनिशिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्टिच लेंगे, फिर उसको उलट कर वापस टॉप स्टिच लेंगे। और जो ये जहाँ सेंटर का हिस्सा है इसको थोड़ा सा मतलब 0.75 इंच तक ये स्टिच लेते हैं। तो बैक पोर्शन की तो फिनिशिंग कर चुकी हूँ, तो ये फ्रंट का हिस्सा है। यहाँ पर इसकी जैसे हमने चेन में भी ट्रिम किया था, ये ऐसे नोच दीजिए या फिर इस तरह से इसको ओपन करना है अभी, फिर एक टॉप स्टिच दे दीजिए। टॉप स्टिच में दे चुकी हूँ। अभी इनकी शोल्डर जॉइन करते हैं, जैसे हमने सिंपल टापेटा और अस्तर का शोल्डर जैसे जॉइन किया है वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं। तो ये शोल्डर जॉइन कर चुकी हूँ। अभी इनको प्लेस करना है जो हमारा चेन वाला हिस्सा है वहाँ पर, ये इस तरह से। और ये देखिए यहाँ शोल्डर से शोल्डर मिलाइए और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं पिन अप कर चुकी हूँ शोल्डर टू शोल्डर, और पूरा जो नेक है वहाँ तक चेन को ओपन कर देते हैं। अभी दोनों को एक स्टिच लेते हैं ताकि ये अटैच हो जाए। यहाँ नेक बराबर से चेक कीजिए कि नेक सही से है या नहीं, अगर ऊपर नीचे आए हो तो उसको ट्रिम कीजिए। तो ये चेन पर तो स्टिच लेनी नहीं है, इन दोनों को ही अटैच करना है, तो इन दोनों के ऊपर स्टिच लेनी है। इसके बाद स्लीव्स की फिनिशिंग करनी है, और यहाँ आर्म होल पर भी हम लोग ये स्टिच ले लेते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाए। जो चेन वाला पार्ट था और जो बनारसी वाला पार्ट है, दोनों आर्म होल से भी अटैच हो जाए, तो नेकलाइन से और आर्म होल से अटैच हो गए। और ये जो स्लीव्स है उसकी फिनिशिंग कर चुकी हूँ मैं, तो अभी स्लीव्स अटैच करनी है। जो चीज़ नहीं रहेगी नई है वही मैं दिखा रही हूँ यहाँ। स्लीव्स अटैच हो चुकी है, देखिए यहाँ ये इस तरह से रहेगा। जो बनारसी वाला हिस्सा है वो इस तरह से ओपन रहेगा। और अभी देखिए चेन वाला जो पार्ट है, जितनी हमें चेन चाहिए उतनी ही हमें रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम करने से पहले देखिए पूरा का पूरा इसको जैसे फोल्ड करते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा तो निकाल दिया, और जितनी फ़ोल्ड करनी है उतनी हमें रखनी पड़ेगी। और इसको जब फ़ोल्ड करते हैं तो ये जो इसकी चेन वाला पार्ट है ये थोड़ा उभरा उभरा रहेगा, तो ये हम लोग काट देते हैं यहाँ से।
ये इतना ही कट करना है, तो इतना फोल्ड नहीं होगा और ये बल्कि नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये ब्याज की पट्टी से फिनिशिंग करेंगे। अभी देखिए ये ब्याज की पट्टी को इस तरह से यहाँ पर प्लेस करना है, इसको फोल्ड करके यहाँ से। और ये चेन है यहाँ, तो जहाँ से चेन स्टार्ट होती है वहाँ पर थोड़ा सा हाथ से ही स्टिच, मतलब हाथ से फुट ये मशीन का जो हैंडल है वो घुमाइए, उसके बाद में स्टिच कीजिए। और ब्याज की पट्टी को ऐसे फोल्ड करके ही यहाँ पर प्लेस किया है, जैसे ये कई बार करते हैं हम। देखिए एंडिंग में यहाँ पर आकर इसको इस तरह से फोल्ड किया। शुरुआत में भी ऐसे ही किया था। यहाँ से बैक स्टिच लेते हैं, फिर बस चेन देखिए, ये ब्याज की पट्टी को इस तरह से डालेंगे अंदर, पर यहाँ पर पहले चेन कट नहीं की है तो यूँ थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। और एक्स्ट्रा जो हिस्सा है सिलाई का मार्जिन उसको भी कट करना है नेक लाइन पर। फोल्ड करने के बाद इस तरह से रहेगी, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा जो शुरुआत का हिस्सा है उसको थोड़ा सा यूँ ट्रिम देते हैं, नोच देते हैं, ताकि जब इसको इस तरह से टर्न करके स्टिच लेते हैं टॉप स्टिच, तो फिनिशिंग वाला आए। यहाँ ये नेकलाइन फिनिश हो चुकी है और शुरुआत के हिस्से में जहाँ चेन तक है वहाँ तक हम लोग आगे स्टिच नहीं लेकर जाते हैं, तो उसको आप हाथ से सुई धागे से फिनिशिंग दे सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर फिटिंग की स्टिच दे देंगे, तो फिटिंग की स्टिच जैसे नॉर्मल देते हैं वैसे ही देना है यहाँ पर यहाँ पर देखिए चोली में दो हिस्से और है तो वो भी साथ में ही लेने हैं, कुछ अलग नहीं लेना है। उसके बाद में जिगजैग की स्टिच ले सकते हैं। फिटिंग की स्टिच हो चुकी है। अभी देखिए सुई में ये धागा इस तरह से पिरोया है और यहाँ पर ये जो शुरुआत का हिस्सा है उसकी फिनिशिंग देते हैं, और जो चेन है उसको भी हमें लॉक कर देना है। तो जहाँ से चेन शुरू होती है वहाँ एक देखिए यहाँ इसके अंदर मैं इस तरह से डाल रही हूँ, तो इसके ऊपर राउंड राउंड यूँ अब स्टिच लेंगे ये हाथ से, तो ये लॉक हो जाएगी चेन। और यहाँ से अभी जब आप चेन इसको बंद करेंगे तो ये यहाँ से चेन का जो हुक है वो अटक जाता है, तो वो ऊपर नहीं, तो ये ऊपर जाकर खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से ये हमने जो इसको लॉक किया है वो इस तरह से है। आपको इस तरह से थोड़ा ये स्टिच देना है, आप चाहें तो इसको एक ऊपर ले सकते हैं। अभी देखिए जो चेन मैं बंद करती हूँ तो ये चेन अटक जाती है, ये खुलेगी नहीं, क्योंकि चेन की जो लेंथ होती है कई कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसको ट्रिम कैसे करना चाहिए, नीचे से तो हम लोग कर नहीं सकते। तो इस तरह से ये लॉक हो जाएगा ऊपर से। बस इसके बाद ये सब हो गया है, ये इस तरह से ओपन रहेगा। यहाँ से चेन वाला हिस्सा यहाँ है, बाकी यहाँ से सारे अटैच हैं। अगर इसकी लेंथ आप बढ़ाना चाहें तो सिर्फ जो ऊपर बनारस वाला हिस्सा है उसको बढ़ा दीजिए, और चेन वाला हिस्सा आप चोली तक रख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस लाइन डाल सकते हैं बड़ों के लिए, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।